guys, welcome to our channel Students Life. This is our second lecture of class 9th Maths. The chapter is the linear equations in two variables. In first part, I just taught the introduction part of this chapter. In this video, I further continue the chapter. So इसमें आप जो है वो आगे का चैप्टर का पढ़ेंगे। तो मैंने उसमें सॉल्यूशन निकालने को बताया था कि किसी भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है तो उसका हम लोग सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं और सॉल्यूशन पता हो तो हम लोग उसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें जो है वो हम लोग पढ़ेंगे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन दिया हो तो उसका हम लोग ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। तो इसमें देखिए दिया हुआ है A pair of linear equations in variables in general can be represented as, जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि किसी भी लीनियर इक्वेशन का सिस्टम हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। a1x b1y plus c1 is equal to 0। सेकेंड इक्वेशन है सिस्टम भी कह सकते हैं हम लोग, सिस्टम ऑफ इक्वेशन है a2x b2y plus c2 is equal to 0। इसमें the above equation have some solutions। इन दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का कोई सॉल्यूशन होगा एंड दैट सॉल्यूशंस कैन फाइंड बाय द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। और ग्राफिकल मेथड से हम लोग इसका क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। ये जो वेरिएबल y और x और y, ये जो गिवन है x और y और ये c, इसमें वेरिएबल है c तो कांस्टेंट, c कांस्टेंट है। ये जो x और y है इसका अगर हम लोग को निकालना होगा सॉल्यूशन तो कैसे निकालेंगे, ये ग्राफिकल मेथड से इसमें बताया जाएगा। फिर आपका ये दिया हुआ है टू सिस्टम्स आर देयर, दो सिस्टम है जिससे हम लोग निकाल सकते हैं। पहला है कंसिस्टेंट सिस्टम और दूसरा है इनकंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम को हम लोग डिपेंडेंट भी कह सकते हैं और इनकंसिस्टेंट को हम लोग इंडिपेंडेंट भी कह सकते हैं। तो आगे इसके बारे में हम थोड़ा ब्रीफ और बताएंगे, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। तो आगे देखिए, अब ये देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम। कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है, अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू अननोन्स इज सेड टू बी कंसिस्टेंट इफ इट हैज एट लीस्ट वन सॉल्यूशन। हम लोग कंसिस्टेंट उसको कहते हैं जिसमें एट लीस्ट वन सॉल्यूशन, हम लोग को इक्वेशंस अगर दिया हुआ है और उसमें दो वेरिएबल्स हैं x और y है, तो उन दोनों में से हम लोग को, मतलब कि दोनों इक्वेशंस दिया हुआ है उसमें से हम लोग को किसी एक का सॉल्यूशन हम लोग को मिलना चाहिए। जैसे कि दो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दे दिया और उसका हम लोग को एक सॉल्यूशन दे दे। जैसे कि मान लीजिए दिया हो 3x plus 2y is equal to 4 और एक दिया हो 4x plus 2y is equal to 3। तो इन दोनों में किसी एक का सॉल्यूशन, मतलब दो इक्वेशंस दिए हुए हैं और दोनों में अननोन्स हैं x y वेरिएबल, तो इसमें हम लोग को सॉल्यूशन किसी एक का, किसी इसका या इसमें किसी एक का हम लोग को ये इसका सॉल्यूशन दे दिया हो तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उससे हम लोग इस इक्वेशन को हम लोग को प्रूव कर सकते हैं और बता सकते हैं कि दोनों के लिए वो क्या बोलते हैं है कि नहीं, मतलब ये दोनों जो इक्वेशंस हैं वो सेटिस्फाई करते हैं या नहीं करते हैं। अब इसमें देखिए दो केसेस पॉसिबल होते हैं अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे, स्केच, मतलब कि ग्राफ स्केच बनाएंगे हम लोग कंसिस्टेंट का, तो इसमें हम लोग को दो केसेस मिलते हैं। फर्स्ट केस ये मिलता है कि अगर हम लोग कोई ग्राफ बनाए ऐसे, हम लोग ग्राफ ले लें x और y, ये हमारा x, ये x डैश, ये y और ये y डैश। इस पे हम लोग दो लाइन बना दें, एक ऐसे और ये जस्ट इसको ऐसे कट करते हुए जाए। जैसे मान लीजिए
तो हमारा ये ग्राफ जो है यहाँ पे बन गया। इस ग्राफ में देख सकते हैं कि एक लाइन ये है a1x प्लस b1y प्लस c। इस लीनियर इक्वेशन का ये लाइन ये वाली है रिप्रेजेंट कर रही है, और इस इक्वेशन को ये वाली लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, और ये दोनों जहाँ पे मीट कर रही हैं वहाँ पे हमें एक यूनिक पॉइंट मिल रहा है p, x और y। तो यही केस इसमें ये बन सकता है कि अगर दोनों लाइंस कहीं पे किसी एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करती हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। इसका यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और हम लोग यहाँ से सॉल्यूशन निकाल के इसमें पुट करके इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इस टाइप का जो सिस्टम है, ये टाइप जो यूनिक मिल रहा है, एक सॉल्यूशन मिल रहा है, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, कंसिस्टेंट है हमारा, ठीक, कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। ठीक, तो हम लोग ये बता सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है इस केस का, तो इस केस का जो है यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, तो आप ये देख सकते हैं। लिखा है इफ बोथ लाइन्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट देन देयर एग्जिस्ट्स अ यूनिक सॉल्यूशन टू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। इन सच केस द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। मतलब कि जहाँ दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगी वो पॉइंट जो है मिलेगा, जो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, और उस केस में जो लीनियर इक्वेशन है उसे हम लोग क्या करेंगे, कंसिस्टेंट करेंगे। और इसका यहाँ पे ग्राफ है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं। अब देखिए केस सेकेंड क्या कहता है कि कंसीडर टू लीनियर इक्वेशंस a1x b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और सेकेंड है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब हम लोग ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को लेंगे, दोनों इक्वेशंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, तो जब ये दोनों ग्राफ पे ये जो दोनों लाइंस हैं, इन दोनों ये दोनों किसी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगी, तो ये जो लाइन रिप्रेजेंट करेगी इसको हम लोग L1 ले लेंगे, और ये जो रिप्रेजेंट करेगी इसको हम लोग L2 ले लेंगे। L1 और L2 जो हम लोग ले रहे हैं, तो ये कोइंसाइड कर जाएगी। कोइंसाइड मतलब कि एक के ऊपर एक ओवरलैप कर जाएगी। ओवरलैप मतलब कि ये एक लाइन है, लाइन L1 और L2, ये दोनों इस पे ऐसे कोइंसाइड यानी कि ओवरलैप कर जाएगी। जैसे कि ये लाइन एक है, इसी पे दूसरी लाइन ऐसे हो जाए, तो ये क्या हो गया, कोइंसाइड करना। तो कोइंसाइड कर जाएगी। और द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज़ इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, और इसका जो सॉल्यूशन निकलेगा वो क्या निकलेगा, इनफाइनाइटली, यानी बहुत ज़्यादा। यानी कि ये दो है, मान लीजिए यहाँ पे एक लाइन ये है, और इस पे ही एक लाइन ऐसे हमने चढ़ा दी, तो ये कोइंसाइड कर गई दो लाइन L1 और L2 दोनों इसी में। यहाँ पे जो ये हम लोग पॉइंट मिलता जा रहा है, ये जो पॉइंट्स मिल रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स क्या है, कोइंसाइड कर रहा है, और बहुत इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस, यानी मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पे हम लोग काउंट कर सकते हैं 7, लेकिन मिलते इनफाइनाइटली है। ठीक, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिपेंडेंट या कंसिस्टेंट कह देंगे। इसको हम लोग ग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो ऐसे करेंगे। अब देखिए इसका जो ग्राफ रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसे होगा। x और y हमने दो ये ले लिए एक्सिस, और इन दोनों एक्सिस पे दो लाइन्स हमने दिखाई, 2 लाइन्स हमने शो की। पहले ब्लू वाली और फिर ब्लैक वाली, ब्लू वाली L1, ब्लैक वाली L2, और ये दोनों देख रहे हैं आप कि ये कोइंसाइड कर रही है। जब कोइंसाइड कर रही है तो यहाँ पे ये जो सॉल्यूशंस हैं, इसके जो पॉइंट मिल रहे हैं सॉल्यूशंस के, ये इनफाइनाइटली होंगे। मतलब कि हर पॉइंट पे छोटे छोटे मिलते जाएंगे, सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे। a1x प्लस b1y प्लस c1 ये L1 के हो गए, और L2 का a2x b2y प्लस c2 ये इसके हो गए। तो इसको हम लोग क्या कह देंगे, ये क्या है, कंसिस्टेंट है या डिपेंडेंट है। कंसिस्टेंट या डिपेंडेंट हम लोग इसको कह देंगे। तो ये था कंसिस्टेंट का जो सिस्टम था, वो हमने बताया कि ये इसके कोई एक मतलब कि कोई भी एक
मतलब एटलीस्ट वन सॉल्यूशन इसका होना चाहिए। और इसमें 2 केस पॉसिबल थे, दोनों केस हमने स्टडी कर लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए इसमें इनकंसिस्टेंट सिस्टम देखते हैं। इनकंसिस्टेंट सिस्टम में दिया हुआ है a system of 2 linear equations in 2 unknowns is said to be inconsistent if it has no solution at all। यानी कि अगर 2 इक्वेशंस दिए हुए हैं, उसमें हम लोग उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमें वो कहीं भी इंटरसेक्ट करता हुआ नहीं दिखेगा, तो यानी उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। यानी कि 2 पैरेलल अगर मिल गया ऐसे या ऐसे ऐसे मिल गया तो यानी ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। इसमें देखिए एक ही केस बनता है, और वो केस क्या है कि कंसिडर द इक्वेशंस ऑफ द लाइंस टू बी a1x plus b1 plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो कंसिडर हमने किया है 2 इक्वेशंस, एक ये वाले और एक ये वाले। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग प्लॉट करेंगे ग्राफ पे, तो लेट बोथ द लाइंस टू बी पैरेलल टू ईच अदर, देन देयर नो कॉमन सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ द इक्वेशंस। यानी कि वहाँ पे हम लोग को कोई भी कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, तो यानी कि वो पैरेलल बनेगा। ठीक है, यहाँ मैंने जिसे बताया, ये वाला जो बताया मैंने कि ये पैरेलल बन रहा है, उस तरह से ये पैरेलल ऐसे यहाँ पे ऐसे ये पैरेलल बनेगा ग्राफ। तो वो ग्राफ भी देख लेते हैं। हम इसका ग्राफ देखिए, ग्राफ ऐसे है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने लिया हुआ है, इस पे L1 और L2 हमने क्या किया, प्लॉट किया ग्राफ। तो ये आप देख रहे हैं कि ये पैरेलल मिल रहा है, ये कहीं जाके ऐसे स्ट्रेट हम लोग ले जाएंगे तो ये कहीं जाके इधर या इधर मीट नहीं करेगा, तो इसलिए हमें इसका कोई कॉमन सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो आप इस ग्राफ को देख सकते हैं, और इसमें नीचे जो है रिजल्ट दिया हुआ है कि द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। सिस्टम क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी कॉमन सॉल्यूशन हमें यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये हमारा था इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट टॉपिक। वो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा, और आप लोग चाहें तो इस वीडियो से नोट्स भी ले सकते हैं। सारे डेफिनेशंस और केसेस के सारे स्टेटमेंट सब दिए जा रहे हैं, तो आप इसके यहाँ से नोट्स भी अपने बना सकते हैं। सो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए ताकि उन्हें भी हेल्प मिल सके। सो थैंक यू।